कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब भोर के समय हम प्रभु की निकटता में आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु ने रात्रि भर मीठा विश्राम दिया और आज सुबह का ये भोर का प्रकाश देखने का मौका दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। सुबह की 4:45 हो गए हैं और प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ एक होकर नए दिन की शुरुआत करें। अब्राहम भोर को उठकर परमेश्वर की आराधना करता था और जब हम परमेश्वर के साथ सुबह आकर परमेश्वर की महिमा करते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है ताकि हम उसकी आशीष को प्राप्त करें। आज का जो मुख्य पद है जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जो अध्ययन हमारा चल रहा है पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 12 पद तक मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, उनसे प्रेम करें जो संभवतः आपसे आंख नहीं मिलाते, उनसे प्यार करें। प्रभु ने हमें इस बात को सिखाया है कि जो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, जो हमसे आंख नहीं मिला सकते, हम उनसे प्यार करें।
हम उनसे प्यार करें। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। और यही प्रेम है जो हमें मसीह की निकटता में लेकर आता है। यही प्रेम है जो हमें प्रभु के साथ लेकर आता है। यही प्रेम है जो हमें संसार में एक दूसरे से, अपने बैरी से प्यार करना सिखाता है। यीशु ने कहा, तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, उनकी मदद करो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा काम करें जो संसार से बिल्कुल अलग हो, एक दूसरे को प्यार करना सीखें, और तब परमेश्वर हमें प्रेम और मोहब्बत में आगे लेकर चलेगा ताकि हम उसकी महिमा करें। प्रियो वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीक उसका 5-4 अध्याय और उसके 9 पद में, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न होगी। तुम्हें किसी वस्तु की घटी न होगी। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमसे बेहद प्यार किया ताकि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना को पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना से विनती है, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रही, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने आज का दिन देखने का मौका दिया, ताकि आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सकें, और जो आपकी योजना उसको हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को प्रभु जो इस यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके चरणों में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्रभु अपनी महिमा को प्रकट होने दे। सारे परिवारों को, सारे भाई बहनों को प्रभु आशीषित करे। आज का दिन आशीष का कारण बने, आज का दिन आशीष का दिन बन जाए, और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अपनी आशीष दे। देश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, देश की सारी परिस्थिति को आप जानते हैं प्रभु जी। अंधकार की ताकत दूर की जाए, देश में शांति आए, अमन आए, चैन आए, और पूरा देश पिता आप में सुरक्षित पाए जाएं। हर प्रकार के डर से, भय से आप बचाएं, ताकि देश में शांति बनी रहे और हमारा देश आगे बढ़ता जाए, और सब बातों के द्वारा हे पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आपसी प्रेम को छोड़ और कुछ ना करो। आपसी प्रेम में बने रहो। भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। भाईचारा, इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना है, भाईचारे की प्रीति रखना, भाईचारे को अपने बीच में बनाए रखना। और यदि भाईचारा हमारे अंदर बना रहता है तो हम एक दूसरे से दिल की गहराई से प्यार करते हैं।
एक दूसरे से प्यार करते हैं। और संकट की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में हम सब एक होकर हम एक दूसरे की मदद करने वाले बने, हम एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले बने, ताकि हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझ सकें। और इसलिए कहता है, आवश्यक नहीं कि तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर ने कहा है, एक दूसरे से प्यार करो, आपस में प्रेम करो। प्रेम की परिभाषा है, बाइबल इस बात को बताती है कि बाइबल बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करना ना छोड़ें। 10 पद कहता है, और सारे मौकी दुनिया में के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? पौलुस ने इस बात को देखा है कि हम लोग दिल की गहराई से प्यार करते हैं। और यहाँ पर भी वो कहता है कि तुम लोगों ने, पहले थिस्सलुनीकी कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि तुम लोगों ने उस प्रेम को जो मसीह यीशु में है प्रकट किया है, और उसी प्रेम को हमें प्रकट करना है। वही प्रेम है जो हमें आगे ले जाएगा, वही प्रेम है जो हमें प्रेम के बंधन में बांध देगा, वही प्रेम है जो हमें प्रेम के सूत्र में बांध लेगा, ताकि हम प्रभु के उस प्रेम में रहकर आगे बढ़ते जाएं। और सारे मौकी दुनिया के भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। ये होनी चाहिए गवाही, मसीह जीवन की लोगों की गवाही होनी चाहिए कि हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना ऐसा हो कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से बढ़ते चले जाएं, प्यार में बढ़ते जाएं, प्यार को दर्शाते चले जाएं। और कहता है, और सारे मौकी दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, मसीह प्यार में संतुष्टि नहीं, और अधिक प्यार में, और अधिक। आज आप प्यार कर रहे हैं तो उससे बढ़कर आपका प्यार होना चाहिए। इसलिए कहता है, और जैसे ही हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। मेहनत करना, परिश्रम करना, ईमानदारी से अपने अपने कामों को, जो काम हम करते हैं, हाथों से कमाने का प्रयत्न करें। आदम और हवा को जब पाप दुनिया में आया तब प्रभु ने कहा, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और फिर अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ये श्राप प्रभु ने दिया था जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, जब पाप उसके जीवन में आया। और वहाँ से आज वो कहता है कि अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, मेहनत करो, और मेहनत के साथ प्रभु की सेवा करो। उसके साथ कहता है, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त हो, दूसरे लोग आपका आदर करें, सम्मान करें, आदर प्राप्त करें, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। जब आप ईमानदार बन के सेवा करेंगे, जब आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे, तो आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इसलिए मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर मेहनत करने वाले के लिए, जो मेहनत करता है, ईमानदारी से करता है, बेईमानी से नहीं, उसको सब भली वस्तु परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर हमारे थोड़े पर बरकत देता है ताकि हम आगे 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 बढ़ते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा करें। प्रियो, आज हम यहीं रुकना चाहेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। इस अध्याय को समाप्त करेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा हो। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और आज का दिन आपका आशीष में रहे, शुभ रहे। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, हर परेशानी में, कठिनाई में परमेश्वर का हाथ आप